ये तुम्हारे वो 10 घंटे हैं जो तुम डेली अपने बर्बाद कर रहे हो। जिस बच्चे ने ये टाइम टेबल फॉलो कर लिया ना, उस बच्चे को क्लास 9th में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे इतनी देर पढ़ते नहीं है जितनी देर ये डिसाइड करने में लगा देते हैं कि आज मैं पढ़ूं क्या। सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। यार बहुत सारे बच्चे ना मेरे को बोलते रहते हैं कि भैया हमारे पास है ना पढ़ने का टाइम ही नहीं है। मेरे को एक सिंपल सी चीज बताओ, ऐसा तो नहीं है ना कि भगवान ने आपको 24 की जगह 23 घंटे दिए हो, या मेरे को 25 घंटे दे रखे हैं। जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है उसके पास 26 घंटे हैं, या जो तुम्हारी क्लास का टॉपर है उसके पास 27 घंटे हैं। है तो सबके पास 24 घंटे ही। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें ना उन 24 घंटे को अच्छे से मैनेज करना ही नहीं आता। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें सेल्फ स्टडी कितनी देर करनी है, कौन से सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, संडे वाले दिन क्या करना है, किस दिन कितने सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, तुम्हें ये चीज पता ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर है ना, मैं आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बताने वाला हूं। जिस बच्चे ने वो टाइम टेबल फॉलो कर लिया ना, मैं आपको बता रहा हूं, तुम्हें क्लास 9th के अंदर 95% से ज्यादा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं आपको ना पहले ही बता देता हूं, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है ना जो अभी भी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है, तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हो। मेरे को इस चैनल पे ऐसे बच्चे चाहिए ही नहीं जो पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और जल्दी से जाके ना एक पेज और पेन उठा के लेके आओ, ताकि मैं तुम्हें जो टाइम टेबल बताऊं ना, ये आपको अपने पेन से पेज के ऊपर नोट डाउन करना है, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और पहले तो इस वीडियो पर जल्दी से कमेंट कर दो, यस भैया आप इस वीडियो में जितनी चीजें बताओगे ना, सारी मैं फॉलो करूंगा या फॉलो करूंगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। पहले तो मैं आपको जो प्रॉपर टाइम टेबल है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि तुम है ना अपने पूरे दिन के अंदर कहां कहां पे टाइम वेस्ट करते हो, और तुम अपना जो टाइम है ना वो कैसे बचा सकते हो। दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, सबसे मेन चीज है, बच्चे ना जब टाइम टेबल बनाते हैं ना, तो पता कैसे बनाते हैं, 4 से 5 में मैथ पढ़ूंगा, 5 से 6 में साइंस पढ़ूंगा। ये वाला जो टाइम टेबल है ना, ये मतलब आप में से बहुत सारे बच्चों ने फॉलो करने का ट्राई भी करा होगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, 99% जो बच्चे होते हैं ना, ये वाला टाइम टेबल फॉलो कर ही नहीं पाते। ये टाइम टेबल तुम है ना 2 दिन फॉलो करोगे, तीसरे दिन है ना ये टाइम टेबल तुमसे फॉलो ही नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि ये जो टाइम टेबल है ना, ये आपका प्रैक्टिकल टाइम टेबल नहीं है। तुम्हें टाइम टेबल ऐसे बनाना है कि तुम एटलीस्ट कम से कम 1-2 महीने उस टाइम टेबल को फॉलो कर सको। क्योंकि किसी भी टाइम टेबल का फायदा तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उस टाइम टेबल को कई दिनों तक फॉलो करोगे। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, जब भी तुम सुबह उठो ना, मेरे को नहीं पता तुम 5 बजे उठते हो, 5:30 उठते हो, 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। तुम जब भी उठते हो ना, रोज तुम्हें मॉर्निंग में डेली क्या करना है, आपको मिनिमम 15 मिनट निकालनी है, जिसके अंदर तुम क्या करोगे, तुमने पिछले दिन जो जो चीजें पढ़ी है ना, उसको तुम क्या करोगे, रिवाइज करोगे। फॉर एग्जांपल मान लो आज जैसे ट्यूसडे है, ठीक है, तो अब तुमने मंडे वाले दिन है ना, स्कूल के अंदर जो भी पढ़ा होगा, ट्यूशन के अंदर जो भी पढ़ा होगा, अपने ऑनलाइन बैच के अंदर जो भी पढ़ा होगा, या तुमने रात में सेल्फ स्टडी में जो चीजें पढ़ी होगी ना, वो सारी चीजें आपको क्या करना है, अगले दिन सुबह उठ के 15 मिनट में आपको क्या करना है, पूरी की पूरी चीजें वो आपको रिवाइज करनी है, ठीक है। पहली चीज समझ में आ गई, ये चीज आपको क्या करनी है, डेली करनी है, ठीक है। फिर दूसरे स्लॉट के अंदर क्या करोगे, जैसे ही तुम स्कूल से आओगे ना, अब चाहे तुम स्कूल से आने के बाद ट्यूशन जाओ, या फिर अगर तुम ट्यूशन नहीं जाते हो ना, तो दोनों केस में आपको क्या करना है, दोनों केस में आपको डेली आपको मैथमेटिक्स को मिनिमम 40 मिनट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये चीज है ना आपको डेली करनी है। आपको एक स्लॉट फिक्स करना है, चाहे तुम ट्यूशन से आने के बाद पढ़ो, या फिर अगर तुम ट्यूशन नहीं जाते हो तो तुम स्कूल से आने के बाद पढ़ो, लेकिन आपको ना डेली मैथ को मिनिमम 40 मिनट तो आपको देनी ही देनी है। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई। अब जो अगला स्लॉट है, नहीं सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। अगले स्लॉट में तुम क्या करोगे, तुम्हें ना डेली क्या करना है, एक दिन आपको साइंस को 1 घंटा पढ़ना है, फिर अगले दिन तुम क्या करोगे, एसएसटी को तुम 1 घंटा पढ़ोगे। जिस दिन एसएसटी पढ़ोगे ना, उस दिन तुम्हें साइंस को रिवाइज करना है, और जिस दिन तुम साइंस को पढ़ोगे ना, उस दिन तुम्हें एसएसटी को रिवाइज करना है। ये मैं आपको ना सिंपल तरीके से बताता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो तुम है ना डेली 6 बजे उठते हो, ठीक है, और 6:30 तक तुमने मुंह धो लिया, फ्रेश हो गए, ब्रश वगैरह कर लिया। अब 6:30 से लेके तुम्हें अगले 15 मिनट के लिए, यानी कि 6:45 तक तुम क्या करोगे, तुम करोगे रिवीजन। अब रिवीजन किस चीज की करोगे, जो भी तुमने पिछले दिन पूरे दिन में पढ़ा है ना, सारी चीजें आपको सुबह उठ के 15 मिनट में क्या करनी है, रिवाइज करनी है। ये हो गया तुम्हारा पहला स्लॉट। अब देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम 5 बजे उठते हो, 5:30 बजे उठते हो, क्योंकि देखो यार, हर बच्चे का जो लाइफस्टाइल है ना वो अलग अलग है। हर बच्चे का घर का जो माहौल होता है वो अलग अलग होता है। तो मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें 5 से 5:15 रिवीजन करनी है, वो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बोला कि तुम्हें मिनिमम 15 मिनट आपको रोज सुबह निकालनी है, किस चीज के लिए, रिवीजन के लिए। पहला स्लॉट समझ में आया। अब जो दूसरा स्लॉट है ना, स्लॉट नंबर 2, मेरे को नहीं पता तुम ट्यूशन जाते हो, तुमने ऑनलाइन बैच ले रखा है, तुम कोई कोचिंग जाते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब भी तुम्हें टाइम मिले, तुम्हें मिनिमम 40 मिनट निकालनी है, और यह चीज आप क्या करोगे, डेली करोगे। डेली आपको 40 मिनट
मैथमेटिक्स को देना ही देना है, क्योंकि मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जब तक तुम मैथ में डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारे मैथ में कभी भी अच्छे नंबर नहीं आ सकते। समझ रहे हो? तो मैथ को आपको डेली क्या करना है, मिनिमम आपको 40 मिनट तो देनी ही देनी है। अब जो तीसरा स्लॉट है, स्लॉट नंबर 3, उसके अंदर क्या करोगे, ये चीज है ना आपको रोज रात को करनी है। ठीक है, अब रात में चाहे तुम 8 बजे पढ़ो, 9 बजे पढ़ो, 10 बजे पढ़ो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रोज रात को आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आज ट्यूसडे है, ठीक है, जैसे मान लो आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे वाले दिन तुम क्या करोगे, अगर तुम साइंस पढ़ रहे हो 1 घंटे के लिए, तो अब आपको क्या करना है, 15 मिनट आपको एसएसटी को भी देने हैं। ठीक है, अगर तुम साइंस को 1 घंटा पढ़ रहे हो तो एसएसटी को मिनिमम 15 मिनट दोगे। फिर अगला दिन आ गया तुम्हारा वेडनेसडे। वेडनेसडे वाले दिन क्या करोगे, अगर तुम एसएसटी को 1 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है, अगले दिन एसएसटी को तुम्हें 1 घंटा पढ़ना है, तो अगर तुम एसएसटी को 1 घंटा दे रहे हो ना, तो आपको साइंस को क्या करना है, 15 मिनट देने ही देने हैं। ठीक है, इसके अंदर तुमने पिछले दिन जो जो चीजें पढ़ी है वो आप रिवाइज कर सकते हो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, दैट इज योर संडे। संडे को बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं। संडे भाई साहब इतना बड़ा गेम चेंजर होता है ना, जिस बच्चे ने संडे का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर लिया, वो बच्चा हमेशा अपने जो परसेंटेज है ना, ये मान के चलो मिनिमम 20 से 25% इंप्रूव कर ही लेता है। तो अब आपको संडे वाले दिन क्या करना है, तुमने पिछले 6 दिन के अंदर मंडे से लेके सैटरडे तक तुमने जो जो चीजें पढ़ी है, चाहे मैथ के अंदर पढ़ी हो, साइंस के अंदर पढ़ी हो, एसएसटी के अंदर पढ़ी हो, हिंदी के अंदर पढ़ी हो, इंग्लिश के अंदर पढ़ी हो, जो भी चीजें आपने पूरे 6 दिन के अंदर पढ़ी है ना, वो आपको संडे वाले दिन मिनिमम आपको 2 से 3 घंटे निकाल के रिवाइज करनी ही करनी है। इतना समझ गए? अब तुम में से अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका ना बहुत सारा बैकलॉग बचा हुआ है, मान लो जैसे तुम्हारे स्कूल के अंदर फॉर एग्जांपल 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन तुमने अभी तक मान लो सिर्फ 2 चैप्टर पढ़े हैं, तो तुम्हारा 2 चैप्टर का क्या हो गया, बैकलॉग हो गया। अब तुम्हारा ये जो बैकलॉग है ना, इसको भी तुम्हें साथ साथ कवर करना है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, अपना ना बैकलॉग कवर करने के चक्कर में जो उनके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है ना, उसको छोड़ देते हैं। मतलब तुमने एक बैकलॉग कवर करने के चक्कर में एक नया बैकलॉग बना लिया। मतलब जो तुम्हारे बचे हुए 2 चैप्टर थे, उनको करने के चक्कर में जो तुम्हारे 2 नए चैप्टर स्कूल के अंदर करवाए गए हैं ना, उनको तुमने छोड़ दिया। तो तुम्हें कभी भी ये वाली बेवकूफी नहीं करनी। जब भी अपना बैकलॉग कवर करो ना, तो बैकलॉग हमेशा या तो संडे वाले दिन, या बीच में अगर मान लो तुम्हारी कोई छुट्टी आ गई, कोई फेस्टिवल आ गया, तो ये जो छुट्टी वाले दिन है ना, इसमें आपको अपना जो बैकलॉग है, ये आपको छुट्टी वाले दिन कवर करना है। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? ऐसे मत करना कि डेली बेसिस पे आप अपना जो बैकलॉग है ना वो कवर कर रहे हो, ऐसे मत करना। इसके चक्कर में पता क्या होगा, जो तुम्हारे स्कूल में रेगुलर स्टडी हो रही है ना, ये तुम अच्छे से नहीं कर पाओगे, और फिर तुम्हारा जो बैकलॉग है ना वो इतना इंक्रीज हो जाएगा कि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्कुल जमीन में आ जाएगा। और सबसे बड़ी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना पढ़ाई करने के लिए, दैट इज योर कॉन्फिडेंस। बैकलॉग कवर करने के लिए तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो हाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो? तो ये चीज समझ में आ गई। अब जो अगली चीज है ना भाई साहब, मेरे को बहुत सारे बच्चे ये बोलते रहते हैं कि भैया हमारे पास है ना पढ़ने का टाइम ही नहीं है। मैं बताऊं दिक्कत क्या है? दिक्कत ये नहीं है कि तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि इन द एंड सबके पास वही 24 घंटे, उन्हीं 24 घंटे में तुम्हें पढ़ाई करनी है, उन्हीं 24 घंटे में तुम्हें सोना है, उन्हीं 24 घंटे में तुम्हें फ्रेश होना, उन्हीं 24 घंटे में तुम्हें खाना खाना है, उन्हीं 24 घंटे में तुम्हें स्कूल जाना है या ट्यूशन जाना है। सब कुछ करना तुम्हें उन्हीं 24 घंटे में ही है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है कि तुम है ना उन 24 घंटे को अच्छे से मैनेज ही नहीं करते। तुम्हें पता ही नहीं है कि कब तुम्हें मैथ को पढ़ना है, कब तुम्हें साइंस को पढ़ना है, तुम्हें कब रिवीजन करनी है, कब तुम सेल्फ स्टडी करोगे। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चों के साथ पता क्या प्रॉब्लम है, वो जब भी पढ़ने बैठते हैं ना, उनका आधा टाइम तो ये डिसाइड करने में चला जाता है कि आज मैं पढ़ूं क्या, आज पढ़ना क्या है। तो तुम्हें ना प्लानिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना, तुम्हें क्या करना है, एक्शन लेना है। समझ रहे हो? और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये चीज है ना मैं खुद अपने 9th और 10th में करता था। ध्यान से सुनना, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रोज रात को सोने से पहले ना 5 मिनट निकाल के आपको क्या करना है, अगले दिन तुम जो जो चीजें पढ़ने वाले हो वो आपको पहले से प्लान करनी है, ताकि तुम जब भी पढ़ने बैठो ना तो तुम्हें पहले से पता हो कि तुम्हें आखिर पढ़ना क्या है। समझ रहे हो? ये पहली चीज है जहां पे तुम अपना जो टाइम है ना वो काफी वेस्ट होने से बचा सकते हो। पहली चीज समझ में आई। अब जो दूसरी चीज है ना भाई साहब, मेरे को लगता है यार बच्चा ना इतनी देर सेल्फ स्टडी नहीं करता, इतनी देर ट्यूशन नहीं जाता, जितनी देर बच्चा अपना जो टाइम है ना वो स्कूल के अंदर स्पेंड करता है। अब देखो आइडियली क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे स्कूल के अंदर सेल वाला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब ये चैप्टर कभी ना कभी तुम ट्यूशन में भी पढ़ोगे, कभी ना कभी ऑनलाइन बैच के अंदर भी पढ़ोगे, कभी ना कभी तुम इस चैप्टर की सेल्फ स्टडी भी करोगे। तो आइडियली ये होना चाहिए कि जब ये चैप्टर तुम्हारे स्कूल के अंदर पढ़ाया जाए ना, तो मिनिमम एटलीस्ट तुम्हें ये चैप्टर 30% तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। मतलब 10 में से 3 चीजें तो तुम्हें समझ में आएंगी। ऐसे तो नहीं होगा ना कि भाई तुम्हारे स्कूल के जो टीचर है मतलब इतने खराब है कि तुम्हें 10 में से 3 चीजें भी याद नहीं है। तुम स्कूल के अंदर इतनी फीस देते हो, तुम स्कूल के अंदर इतना टाइम स्पेंड करते हो, तुम्हें एटलीस्ट यार अगर तुम्हें 10 में से 3 चीजें भी याद नहीं रह रही ना, तो तुम गलत स्कूल के अंदर हो।
समझ रहे हो मेरी बात? तो मिनिमम आइडियली ये होना चाहिए कि जब तुम्हारे स्कूल में ये चैप्टर पढ़ाया जाए तो मिनिमम तुम्हें 30% तो तुम्हें ये चैप्टर आना चाहिए, ठीक है। अब जब तुम ये चैप्टर ट्यूशन के अंदर पढ़ोगे ना तो तुम्हें ये चैप्टर 40% और समझ में आएगा, क्योंकि देखो ट्यूशन वाले टीचर तुम डिसाइड करते हो, स्कूल वाले टीचर तुम डिसाइड नहीं करते कि कौन टीचर तुम्हें क्या पढ़ाएगा, लेकिन ट्यूशन तुमने लगवाया है तो तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें कौन से टीचर से ट्यूशन पढ़ना है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, तुम उस टीचर से ट्यूशन पढ़ोगे जिसका तुम्हें समझ में आता होगा। तो 30% तुम्हें वो चैप्टर स्कूल में समझ में आ गया, 40% तुम्हें ट्यूशन में समझ में आ गया। अब जब तुम इस चैप्टर की सेल्फ स्टडी करने बैठोगे ना तो तुम्हारे पास सिर्फ 30% ही बचेगा, राइट। अब 30% लोड कम है, लेकिन ये चीज होनी चाहिए। लेकिन होती क्या है मैं बताता हूं। बच्चों को जब ये चैप्टर स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है ना, बच्चों को स्कूल के टीचर का कुछ समझ नहीं आता, मतलब लिटरली 0%। मेरे को तो यार बच्चों का ना ये चीज समझ में नहीं आती, जब तुम स्कूल में इतनी मोटी मोटी फीस भरते हो, तुम यार टीचरों से डरते क्यों? क्वेश्चन पूछने से, अपना जो डाउट है वो पूछने से डरते क्यों हो? मतलब ये तो मतलब मेरे को हंसी आती है। पैसे भी तुम दे रहे हो और डर भी तुम रहे हो, ये कैसी चीज है भाई? मतलब पैसे भी तुम दे रहे हो, डर भी तुम रहे हो डाउट पूछने से। अपने स्कूल का ना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, समझ रहे हो? जितने डाउट आए, चाहे छोटे डाउट आए चाहे बड़े डाउट आए, अपने स्कूल के टीचर से पूछो, समझ रहे हो? और अगर तुम्हारे स्कूल के टीचर ना बताए ना तो अपने पेरेंट्स को बताओ कि जो स्कूल के टीचर है वो मेरी डाउट सोल्व नहीं करते, ठीक है। अगर तुम स्कूल के अंदर ही तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर ट्यूशन के अंदर जब उस चैप्टर को पढ़ोगे तो वो चैप्टर तुम्हें 20% समझ में आएगा, और जब तुम उस चैप्टर की सेल्फ स्टडी करने बैठोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि ये चैप्टर तुम्हारा 80% बच गया है। और बच्चे क्या करेंगे? यूट्यूब पे जाएंगे। अगर तुम्हें इन द एंड यूट्यूब से ही पढ़ना है तो यार तुम स्कूल में जो 6-6 7-7 मिनिमम 6 घंटे तुम स्कूल में रहते होगे, तो तुम स्कूल में इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? क्या लॉजिक है? इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज अपने स्कूल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, अपने ट्यूशन टीचर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो। मिनिमम एटलीस्ट तुम्हें 70% जो चैप्टर है ना वो स्कूल और ट्यूशन के अंदर तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, और जो बचा हुआ 30% है ये आप सेल्फ स्टडी के अंदर पढ़ सकते हो। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे कि मेरा जो 80% है ना ये मैं अपना सेल्फ स्टडी के अंदर करूंगा, तो मैं आपको बता रहा हूं सेल्फ स्टडी के टाइम तुम्हारे पास है ना इतना लोड हो जाएगा ना, मतलब तुमसे सिलेबस संभलेगा ही नहीं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो अपने स्कूल और ट्यूशन का। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? यहां पे ना बहुत सारे बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं। स्कूल के अंदर तुम मिनिमम 6 से 7 घंटे रहते हो, ठीक है। ट्यूशन के अंदर मान लो तुम 2 घंटे रहते हो, तो ये मान के चलो तुम 8 से 9 घंटे यहां पे वेस्ट कर रहे हो, समझ रहे हो? यहां पे वेस्ट कर रहे हो। इतनी देर की तो तुम सेल्फ स्टडी भी नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो? तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा अपने स्कूल और ट्यूशन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो। क्लियर? ये चीज समझ में आई? अब जो अगली प्रॉब्लम है, मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ने यहां पे तो मतलब इतना टाइम वेस्ट करते, मैं बच्चों को बता बता के थक चुका हूं। बच्चे क्या करते हैं? दुनिया भर का स्टडी मटेरियल ले लेंगे, मतलब टेलीग्राम पे नोट्स मिल गए मेरे को दे दे, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे को दे दे, आर डी शर्मा अच्छी किताब है मेरे को दे दे, आर एस अग्रवाल भी ले लेता हूं, एनसीईआरटी ये तो बाद में करेंगे। मैं लिटरली ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो कि इतनी बड़ी बेवकूफी करते हैं। वो क्या करेंगे? एनसीईआरटी बाद में करेंगे, कूल बनने के लिए आर डी शर्मा पहले करने लग जाएंगे, और फिर क्या होगा? समझ कुछ आएगा नहीं, पेपर में आएगा अंडा, और फिर बाद में बोलेंगे कि भैया मैंने तो ये वाली किताब भी करी थी, ये वाली किताब भी करी थी। किताबों को बदनाम करते हैं। अगर तुम क्लास 9th के अंदर ढंग से 2 किताबें भी कर लोगे ना, मैं आपको बता रहा हूं मोर देन इनफ है। एक तो आपको एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी के साथ है ना कोई ढंग की रेफरेंस बुक ले लेना, और स्पेशली ऐसे पब्लिकेशन की लेना जिसके अंदर है ना ये जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है ना ये आपको मिल जाए। जैसे कि आपके सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन है, सिलेक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन है, तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है, और स्पेशली तुम्हारे रियल लाइफ वाले क्वेश्चन है, और साथ में आपको उस बुक के अंदर एक ढंग का सैंपल पेपर भी मिल जाए। बहुत सारे पब्लिकेशन है ना बच्चों को बेवकूफ बना रहे, पता कैसे? उन किताबों के अंदर आपको ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, लेकिन ये जो बाकी के जो क्वेश्चन है ना ये आपको उन बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगे। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि इस बार तुम्हारे फाइनल पेपर के अंदर 50% जो क्वेश्चन होंगे ना वो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, लेकिन आपका जो बाकी का 50% पेपर है ना उसके अंदर आपके ये जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना, जैसे कि सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चन हो गए, आपके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन हो गए, सिलेक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे स्पेशली रियल लाइफ वाले क्वेश्चन हो गए, ये जो बाकी के क्वेश्चन है ना ये आपके पेपर के अंदर 50% से ज्यादा आने वाले। और बहुत सारी पब्लिकेशन वाली बुक्स के अंदर है ना सिर्फ आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज ऐसे पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक लेना जिसके अंदर है ना आपको ये सारे के सारे नए टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि भैया आपके हिसाब से कौन सा पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट है। तो देखो यार मेरे पास है ना कम से कम मैंने खुद के अपने पैसे से
ये मान के चलो 7 से 8 पब्लिकेशन के क्वेश्चन मैं खुद से परचेज करे, उनको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, अच्छे से एनालाइज करा, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो मेरे को पर्सनली सबसे बेस्ट लगे ना, देखो आपकी मर्जी है, आप जिस पब्लिकेशन के लेना चाहो, आपके पैसे हैं, आपकी मर्जी है, जिसके लेना चाहो आप ले सकते हो, लेकिन मेरे को जो पर्सनली सबसे बेस्ट लगे ना, दैट वाज दिस ओसवाल क्वेश्चन बैंक। और आप देख सकते हो मेरे पास मैथ का क्वेश्चन बैंक भी है, मेरे पास साइंस का क्वेश्चन बैंक भी है, मेरे पास हिंदी के क्वेश्चन बैंक भी है, और मेरे पास है ना इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक भी है। इन सबको मैंने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से एनालाइज करा है, उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये जो आपके ओसवाल के ये वाले जो क्वेश्चन बैंक है ना, ये सबसे बेस्ट है। बाकी देखो आपकी मर्जी है, जहां से इन क्वेश्चन बैंक को लेना चाहो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चन बैंक को मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे ना, तो आपको एक क्वेश्चन बैंक के ऊपर 150 रुपए का कैशबैक मिलेगा। अगर आप 2 क्वेश्चन बैंक लोगे तो आपके 300 रुपए बच जाएंगे, अगर आप 3 क्वेश्चन बैंक लोगे तो आपके 450 रुपए बचेंगे, और अगर आप मेरे लिंक से 4 क्वेश्चन बैंक लोगे ना, तो आपको 600 रुपए का कैशबैक मिलेगा। बाकी देखो आपकी मर्जी है, आप इन क्वेश्चन बैंक को जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो, लेकिन अगर आप इनको मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे ना, तो आपको एक किताब के ऊपर आपके 150 रुपए बच जाएंगे। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया हमें जो कैशबैक है ना वो आखिर कब मिलेगा। तो देखो जब आप बुक परचेज करोगे ना, फॉर एग्जांपल मान लो आपने 1 जुलाई को ये बुक ऑर्डर करी, ठीक है, और आपको ये बुक मान लो 4 जुलाई को मिल गई, तो जिस दिन आपको ये बुक मिलेगी ना, उसके 14 दिन बाद आपको है ना ये जो कैशबैक है, जिस अकाउंट से आपने पेमेंट करी होगी ना, उसी अकाउंट के अंदर ये जो आपका कैशबैक है वो आपको क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन बैंक को परचेज करने का जो लिंक है मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाके इन क्वेश्चन बैंक को परचेज करो और अपने जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना उनकी प्रैक्टिस करना जल्दी से जल्दी शुरू करो। अब जो अगली चीज है ना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरे को ना कमेंट करके बताना कि ये वाली जो प्रॉब्लम है ना ये कितने बच्चों को है। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते रहते हैं कि भैया जब हम होमवर्क करते हैं ना तो होमवर्क में इतना टाइम चला जाता है कि उसके बाद है ना हमें सेल्फ स्टडी करने का टाइम ही नहीं मिलता। पहले तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये वाली जो प्रॉब्लम है ना ये आखिर कितने बच्चों को है। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं, पहले तो बहुत सारी लड़कियों में ना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारी लड़कियां क्या करती है, अपनी फेयर नोटबुक को सजाने में ना इतना टाइम वेस्ट कर देती हैं कि जो मेन पढ़ाई है ना वो करने का उनको टाइम ही नहीं मिलता। मेरे से ना एक चीज, मेरे को एक बिल्कुल जेन्युइन चीज बताओ, जब तुम 9th कर लोगे तो कोई इंसान तुमसे यह पूछेगा कि बेटा तुमने 9th का होमवर्क डेली करा था कि नहीं करा था, या वो तुमसे ये पूछेगा कि बेटा तुम्हारे 9th में कितने परसेंटेज आए थे। इन द एंड है ना रिजल्ट मैटर करता है, कुछ बाकी चीजें कुछ मैटर नहीं करती, समझ रहे हो। जब मैं आज आपको 10th की परसेंटेज बताता हूं तो मैं 10th की परसेंटेज बताता हूं, समझ रहे हो। मैं आपको ये नहीं बताता कि देखो मैंने मेरी फेयर नोटबुक देखो 10th की, या मेरी 9th की फेयर नोटबुक देखो मैंने कितनी सजाई थी। अगर तुमने फेयर नोटबुक सजा ली, तुमने सारा का सारा होमवर्क डेली कर लिया, मान लिया, लेकिन तुम्हारे फाइनल पेपर के अंदर कुछ नंबर नहीं आए, तो क्या फायदा उस फेयर नोटबुक का, समझ रहे हो। तो कौन सी चीज ज्यादा मैटर करती है, होमवर्क ज्यादा मैटर करता है या फिर सेल्फ स्टडी ज्यादा मैटर करती है। कौन सी ऐसी चीज है जो कि तुम्हें फाइनल पेपर के अंदर अच्छे परसेंटेज लाने में हेल्प करेगी, तुम खुद बताओ। ऑब्वियस सी बात है सेल्फ स्टडी है। अब क्या मैं तुम्हें यह बोल रहा हूं कि बेटा होमवर्क करो ही मत, नहीं, मैं आपको यह नहीं बोल रहा। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि पहले होमवर्क मत करो, होमवर्क को ज्यादा प्रायोरिटी मत दो। पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है, समझ रहे हो। जब सेल्फ स्टडी कर लो ना उसके बाद आपको होमवर्क करना है। बच्चे क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, पहले होमवर्क करेंगे और होमवर्क में इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा कि सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो तुम्हें ऐसे नहीं करना, तुम्हें क्या करना है, सेल्फ स्टडी को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, पहले सेल्फ स्टडी करनी है, और जब सेल्फ स्टडी हो जाए ना उसके बाद तुम क्या करोगे, अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। अगली जो चीज है ना दैट इज क्लास टेस्ट प्रायोरिटी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने जो क्लास टेस्ट होते हैं ना, यार कल तो ना मैथ का टेस्ट है, मैथ वाले टीचर है टेस्ट लेंगे, काम करता हूं आज छुट्टी कर लेता हूं, या कल तो ना साइंस का टेस्ट है छुट्टी कर लेता हूं। ये जो तुम्हारे क्लास टेस्ट है ना ये तुम्हारे फाइनल एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, चाहे तुम्हारी इंटरनल असेसमेंट हो, चाहे तुम्हारी अटेंडेंस हो, या फिर तुम्हारे क्लास टीचर के साथ तुम्हारा बिहेवियर हो। ये चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और साथ में आपके जो क्लास टेस्ट है ना उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपके फाइनल पेपर के अंदर आते हैं। मैं ना बच्चों को ये चीज बता बता के थक चुका हूं, मैं तुम्हें फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनना। जो भी तुम्हारे स्कूल के अंदर मतलब टेस्ट हो ना, जो भी तुम्हारा साइंस का टीचर है, जो भी तुम्हारा मैथ का टीचर है, जो तुम्हारे स्कूल टेस्ट लेना, उन सारे के सारे स्कूल टेस्ट को इकट्ठा करना, उनको संभाल के रखना। जब तुम्हारे फाइनल पेपर आएंगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं उन स्कूल टेस्ट के अंदर जितने क्वेश्चन आपके पूछे गए होंगे ना 99% क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम से मैच करेंगे। क्योंकि जो टीचर तुम्हारा क्लास टेस्ट बना रहा है वही सेम टीचर तो तुम्हारा फाइनल एग्जाम बनाएगा। तो जितने क्वेश्चन वो फाइनल एग्जाम के अंदर पूछने वाला है ना वो सेम क्वेश्चन वो ऑलरेडी तुम्हारे क्लास टेस्ट के अंदर पूछ चुका है। समझ रहे हो मेरी बात। तो तुम्हारे जितने भी क्लास टेस्ट है ना उनको संभाल के रखो और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये जो क्लास टेस्ट है ना इनको देना है,
इनको इग्नोर मत करना। क्लियर एवरीवन? होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और पहले तो यार मेरे को ना जल्दी से कमेंट करके बताओ, यस भैया आपने इस वीडियो में जितनी चीजें बताई है ना, सारी की सारी चीजें मैं फॉलो करूंगा या फॉलो करूंगी। और साथ में वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।